आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक्शे कुठ सावर गौर विलास घन प्रगट और श्रीति को जय जय श्री हरिदास। आज हम आप लोगों के मध्य चर्चा करने वाले हैं कि स्वामी हरिदास जी की परंपरा में एवं श्री हित हरिवंश महाप्रभु की परंपरा में एकादशी व्रत क्यों नहीं रखा जाता, क्यों श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा में एकादशी नहीं रखते। हम सभी लोग परिचित हैं कि सभी आचार्य परंपराओं में और वैष्णव परंपरा में तो एकादशी सर्वोपरि मानी गई है, उसका अपना ही एक महत्व है एवं एकादशी की अपनी ही महिमा है। हर एकादशी की कोई ना कोई कथा या उसके पीछे कोई ना कोई एक घटना जुड़ी हुई होती है और हर एकादशी का अपना ही एक फल होता है। परंतु इतना महत्वकारी होने के बाद भी स्वामी हरिदास जी की परंपरा में एवं श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की परंपरा में एकादशी क्यों नहीं रखते, इसको लेकर सभी लोगों के मन में संशय रहता है। और जो स्वामी जी से या हरिवंश महाप्रभु की परंपरा से जुड़े हुए हैं, अधिकांश लोग इस बात को सोचकर या उन्हें जब ऐसा पता चलता है कि हमारे यहाँ एकादशी नहीं रही जाती तो वो विचार करते हैं कि हम तो पहले से रखते आए हैं, अब कैसे छोड़ दें, तो वह लोग एकादशी रखते हैं। परंतु उन लोगों के लिए जो एकादशी स्वामी जी की परंपरा में होने के बाद भी रखते हैं एवं जो एकादशी नहीं रखते हैं और वह इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि हम लोग एकादशी क्यों नहीं रखते, तो उन्हीं सबके लिए आज चर्चा लेकर मैं मुकेश कुंज आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूं। एकादशी क्या, एकादशी का अर्थ क्या है, जो आचार्यों द्वारा बताया गया श्री बिहारिंदेव जी अपनी वाणी में बताते हैं कि एक दशा एकादशी एक इष्ट व्रत एक श्री बिहारी दास हरिदास के भजन अनन्य विवेक, कि जहाँ एक दशा हो जब मन और शरीर और इंद्रियों की एक दशा हो जाए और एक इष्ट और एक व्रत हो जीवन का, बार बार मन को भटकना ना पड़े। और आज हम यही देखते हैं कि एकादशी, जैसे हम कहें कि 30 तारीख को आने वाली 30 तारीख में एकादशी आने वाली है, तो उसमें एक दिन पहले ही हम लोगों का एक मेन्यू तैयार हो जाता है कि सुबह फलहार में ये बनेगा, दोपहर में ये बनेगा, संध्या को ये बनेगा। मतलब कहने का कि जहां हमारा मन इधर उधर भोगों में और भोजन में लगा हुआ है, जबकि एकादशी तो वह बताई गई जब एक सी दशा हो जाए। यदि हम बिहारिंदेव जी के जीवन से देखें तो पिछली वीडियो में आपको एक वर्णन किया है कि जब बिहारिंदेव जी यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे तो उनकी जब बिहार का उन्हें चिंतन आया कि बिहरत लाल बिहारिंदो श्री यमुना जी के तीरे तीरे, और उसका चिंतन करते करते आचार्य चरण की ऐसी दशा हो गई कि उनको खाने की, पीने की और जहां तक बिहार जी की सेवा तक की सुध चली गई। सिर्फ बिहार में जो उनकी दशा हुई है, उस नित्य बिहार का जो उन्हें दर्शन हुआ है, तो जहां ऐसी दशा हो जाए कि 3 दिन तक या शरीर का सुध ही ना रहे, वहां एकादशी, जहां ऐसी दशा की सुध ही नहीं है, हम ये एकादशी करते हैं। 24 घंटे पश्चात द्वादशी वाले दिन एकादशी पूर्ण कर व्रत का पारायण करते हैं। परंतु एकादशी बिहारिंदेव जी कह रहे हैं कि एक दशा एकादशी एक इष्ट व्रत एक, और वह एक व्रत कौन सा है जो सदैव जीवन पर्यंत, जब तक स्वामी जी ने ये शरीर दिया है और जब तक हमें सांसें दी हैं और नेत्र दिए हैं, तब तक हम एक व्रत लें। हमारी परंपरा में एकादशी एक ही दशा जब रहती है उसे कहते हैं, और वह एक व्रत कौन सा है, हम जीवन पर्यंत जिस व्रत को निभाते हैं, हमारे यहाँ रोज एकादशी होती है। और वह एक व्रत इस प्रकार संकल्प देकर लिया जाता है कि बिहारी जू से बिहारी जू और स्वामी जू से स्वामी जू, औरन से नैन मूंद इन्हीं को निहारी जू।
कि बिहारी जी से तो सिर्फ बिहारी जू हैं और स्वामी जी जैसे तो सिर्फ स्वामी जू हैं। जहां अन्य इनके जैसा कोई कृपालु, इनके जैसा कोई दयालु है ही नहीं। और वहीं अनन्यता है जहां किसी अन्य से चाह ना हो। और वही एकादशी है जब एक ही दशा में हम अपने एक इष्ट व्रत जब हम अपने इष्ट श्री बिहारी जी और स्वामी जी में एक निष्ठ हो जाएं, वही एक व्रत है जो हम जीवन पर्यंत निभाएं कि औरन से नैन मूंद इन्हीं को निहारी जू। और आगे कहते हैं श्री बिहारी दास श्री हरिदास के भजन अनन्य विवेक, कि जहाँ श्री बिहारी दास जू श्री स्वामी जू के हैं। और यह भजन का विवेक कहाँ से आता है? जब हम अपने जीवन में अपने इष्ट अपने स्वामी जी की अनन्यता का व्रत लेते हैं, क्योंकि बिना अनन्य विवेक के हमारा स्वामी जी का भजन सध ही नहीं सकता। क्योंकि आचार्य चरणों ने बताया कि नित्य विहार की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम पूर्ण रूप से स्वामी जी के अनन्य हो जाएं और हमारा इष्ट और व्रत दोनों एक हो जाए, तभी हमें उस सुख की प्राप्ति होती है, तभी हम नित्य विहार को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्री स्वामी हरिदास जी की उपासना में प्रेम की उपासना बताई गई। और प्रेम की उपासना में है जहाँ एकादशी सदैव एक सी दशा रहे। हित हरिवंश महाप्रभु की परंपरा में भी आचार्य चरण बताते हैं कि एक ही दशा है रही सजनी, चहुदिशी उड़त गुलाल, सुदना पड़त कौन सहचरी, को ललना को लाल। जहां पर प्रेम रूपी गुलाल इस तरह उड़ रहा है कि सुध ही नहीं पड़ रही कि कौन सहचरी है, कौन प्रिया है और कौन प्रीतम है। जहाँ दशा ऐसी हो जाए जहाँ खुद की सुध ना हो, वहां तो वही एकादशी है। और जहाँ खुद की सुध और पूरा दिन भर का मेन्यू तैयार हो कि आज ये बनना है, दोपहर में ये बनना है, वो एकादशी। कहा जाए तो आत्मरंजन कम और मनोरंजन का विषय ज्यादा बनती जा रही है, क्योंकि हम एक भेड़ के भांति होते जा रहे हैं कि एक जिस तरफ चला सब उस तरफ चल दिए। और जो स्वामी जी की परंपरा में जुड़े होने के बाद भी ये कहते हैं कि हम तो पहले से रखते आए हैं, अब एकादशी कैसे छोड़ें। तो आप थोड़ा सा विचार करें, जब आप स्वामी जी की परंपरा से जुड़े थे या स्वामी जी की शरण में आए थे तो आप क्या सोचकर आए थे? आपने जब पूर्ण जीवन स्वामी जी को न्यौछावर कर दिया, स्वामी जी की अनन्यता को स्वीकार कर लिया, जब हमारे आचार्य चरणों ने, जब हमारे गुरुदेव ने, जब हमारे स्वामी जी ने एकादशी नहीं रखी, और जो एकादशी रखी वह आपको अभी बताई कि जहां पर एक दशा एकादशी, जब एक सी दशा बिहारी जी और स्वामी जी में हो जाए, एक इष्ट व्रत एक, जब हमारे आचार्यों द्वारा ऐसा मार्ग हमें बताया गया, अगर हम उनके द्वारा बताए मार्ग पर नहीं चल सकते, यह तो उस प्रकार है कि हम स्वामी जी को तो मानते हैं परंतु स्वामी जी की नहीं मानते। तो ऐसे में हम भजन का आनंद और नित्य विहार का सुख किस भांति प्राप्त कर सकते हैं? आज आपको वीडियो के माध्यम से बस इतना संदेश अवश्य दूंगा कि यदि हम स्वामी जी से या गुरुदेव की शरण में हैं तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, जो हमारे आचार्य परंपरा में होता है। सर्वप्रथम हम उसे जाने और उसी के अनुसार चलें। यदि हमें स्वयं के अनुसार ही चलना है तो फिर हम परंपरा से जुड़े ही क्यों, हम आचार्य गुरुदेव की शरण में गए ही क्यों? क्योंकि कहा भी गया कि हरि रूठे गुरु ठौर हैं और गुरु रूठे नहीं ठौर, तेनर अन्य जानिए गुरु को कहत जो और। कि जहां पर हरि रूठ जाए तो गुरु ठौर आपके लिए खड़े हुए हैं, परंतु यदि गुरुदेव रूठ जाए तो हरि भी नहीं आते। और वह नर अंध हैं जो गुरुदेव को और मतलब मानुष या मानस शरीर मानते हैं। गुरुदेव तो साक्षात बिहारी जी और स्वामी जी के स्वरूप हैं। और ऐसे गुरुदेव जिस मार्ग पर चल रहे हैं, हमें उन्हीं के श्री चरणों का आश्रय लेकर और आचार्यों द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए चलना है। हमारी परंपरा जैसा हमें बताती है हमें वैसा करना है। अन्य परंपरा अन्य आचार्य मत अनुसार हैं, यदि हम उनसे जुड़े हुए हैं तो उनके अनुसार ही चलें। यदि हम स्वामी जी की परंपरा से जुड़े हुए हैं तो उसी के अनुसार चलें। मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा श्री हरिदास।